सभी देशवासियों को जय सीताराम। आज का विषय है कुंभ महापर्व। कुंभ महापर्व भारतवर्ष का सबसे बड़ा महापर्व है। ये महापर्व भारत की प्राचीन गौरवमयी वैदिक संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है। इस महापर्व के अवसर पर समस्त भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों से करोड़ों की संख्या में धर्मपरायण श्रद्धालु जो हैं भारत के चारों तीर्थों में से किसी एक तीर्थ पर पवित्र पुण्य स्नान, दान, जप आदि इकट्ठे होकर भव्य और विराट उत्सव का समायोजन करते हैं। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और कुंभ का एक अर्थ विश्व ब्रह्मांड भी है। जहाँ पर विश्व भर के धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, महात्माओं, सामान्य श्रद्धालु जनों का समागम हो, वही कुंभ महापर्व कहलाता है। कुंभ महापर्व के संबंध में वेद पुराणों में अनेक महत्वपूर्ण मंत्र भी मिलते हैं, प्रसंग भी मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ महापर्व बड़ा प्राचीन है, प्रामाणिक है, वैदिक धर्म से ओतप्रोत है। ऋग्वेद के दशम मंडल के अनुसार कुंभ पर्व में जाने वाला जो मनुष्य है, स्नान, दान, होम आदि सत्कर्मों के फल स्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट कर लेता है जैसे कुठार वन को नष्ट कर लेता हो। जिस प्रकार नदी अपने तटों को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व मनुष्य के पूर्व जन्म के संचित कर्मों से प्राप्त हुए मानसिक और शारीरिक पापों को नष्ट कर देते हैं। नूतन घड़े की तरह निज स्वरूप को नष्ट कर संसार में नवीन सुवृष्टि प्रदान करते हैं। काल चक्र के अंदर सूर्य, चंद्रमा, देवगुरु, बृहस्पति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीन ग्रहों का योग ही कुंभ महापर्व का प्रमुख आधार होता है। प्रयाग जी, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन सभी तीर्थों पर प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात सूर्य, चंद्र व बृहस्पति, इन तीनों का विशेष योग बनने पर कुंभ महापर्व का समागम किया जाता है। माघ मास की अमावस को जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि पर, बृहस्पति वृष राशि में स्थित होते हैं, तो उस समय तीर्थ राज प्रयाग जी में कुंभ महापर्व का योग बनता है। मकरे च दिवानाथे वृषगे च बृहस्पतो कुंभ योगो भवेत तत्र प्रयागे ही अति दुर्लभे। शकंद पुराण के अंदर ये कहा गया है, ये श्लोक है। 29 जनवरी 2025 को बुधवार के दिन मौनी अमावस को सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे और गुरु वृष राशि में संचार होने से प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर कुंभ महापर्व का आयोजन होगा। त्रिवेणी पर प्रमुख स्नान, जप, पाठ, दान आदि का विशेष पुण्य काल जो होता है, सूर्योदय से 4 घड़ी पहले अर्थात 5:11 से मध्याह्न तक रहेगा। कुंभ स्नान का महात्म्य क्या है? त्रिवेणी अर्थात गंगा जी, यमुना व सरस्वती, इन तीनों पावन नदियों के संगम पर माघ मास कुंभ पर्व पर स्नान, जप, पाठ, दान आदि का धर्मशास्त्रों में विशेष महात्म्य कहा गया है। विधि पूर्वक माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र पापनाशक पर्व नहीं है। माघ मास में कुंभ पर्व पर प्रयागराज में व्यक्ति अगर 3 दिन भी नियम पूर्वक स्नान कर लेता है तो उसे 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों को करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रयागे माघ मासे कुंभ पर्वेतु त्रयः स्नानस्य यत्फलम अश्वमेध सहस्त्रेण तत्फलम लभते भुवि। प्रयाग में
गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी के संगम में स्नान करके प्राणी अनेक पापों से मुक्त होकर स्वर्ग के सुखों का अधिकारी हो जाता है। अब यहाँ पर कुंभ महापर्व प्रयाग की स्नान करने के कुछ तिथियां भी निर्धारित हैं, नियम हैं। प्रथम स्नान तिथि जो है वह है पौष शुक्ल एकादशी यानी पुत्रता एकादशी से 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को प्रथम स्नान तिथि है। द्वितीय स्नान तिथि है पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 सोमवार को। और तृतीय स्नान, और जिसको हम प्रथम शाही स्नान के नाम से भी जानते हैं, माघ कृष्ण प्रतिपदा यानी मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन, ये प्रथम शाही स्नान है। चौथा स्नान तिथि है माघ कृष्ण एकादशी 25 जनवरी 2025 शनिवार। और पंचम स्नान तिथि है माघ कृष्ण त्रयोदशी 27 जनवरी 2025 सोमवार। षष्ठम स्नान है और दूसरा प्रमुख शाही स्नान ये कहलाता है माघ मौनी अमावस को, जो कि 29 जनवरी 2025 बुधवार को रहेगी। सप्तम स्नान तिथि और तृतीय शाही स्नान है, और इसको अंतिम शाही स्नान भी कहा जाता है, माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी के दिन 2 फरवरी रविवार 2025 को। और एक बात ध्यान देने योग्य भी है कि प्रयागराज में 3 फरवरी 2025 को अरुणोदय काल के अंदर पंचमी तिथि विद्यमान होने से शाही स्नान 3 फरवरी सोमवार के अरुणोदय काल से प्रारंभ हो जाएगा। और अष्टम स्नान तिथि है माघ शुक्ल सप्तमी, जिसको रथ सप्तमी के नाम से भी जानते हैं, 4 फरवरी 2025 मंगलवार। नवम स्नान तिथि माघ शुक्ल अष्टमी 5 फरवरी 2025 बुधवार। दशम स्नान तिथि है माघ शुक्ल एकादशी, जिसको जया एकादशी के नाम से जानते हैं, 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन होगी। और एकादश स्नान तिथि है माघ शुक्ल त्रयोदशी, जिसको सोम प्रदोष व्रत के नाम से भी हम जानेंगे, 10 फरवरी 2025 ईस्वी सोमवार। द्वादश स्नान तिथि माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 बुधवार। और त्रयोदश स्नान तिथि है फाल्गुन कृष्ण एकादशी 24 फरवरी 2025 सोमवार। चतुर्दश स्नान पर्व है श्री महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 बुधवार। तो ये कुंभ महापर्व स्नान की कुछ प्रमुख तिथियां हैं। इनमें पहुंचकर त्रिवेणी संगम पर श्री प्रयागराज जी में स्नान करके पुण्य लाभ कमाएं। और ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रमुख त्यौहार है कुंभ महापर्व, जो 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। तो ये कुछ बताने का प्रयास था कि ये कुछ प्रमुख तिथियां हैं जिनमें प्रयागराज जी में स्नान करके पुण्य लाभ कमाया जा सकता है। पुनः सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, जय सीताराम।